वो झांकी पारे नहीं आता है बीना देवी। अब वोट कौन देगा? वो तो भाजपा के लिए करके उसको वोट मिलेगा। तो मुन्ना शुक्ला भी तो यहीं के हैं। हाँ, मुन्ना शुक्ला है तो उनको नहीं वोट दिया जा सकता? बस दिया जा सकता है, कैसे ना। तो उनको मौका, जब 5 साल इनको मौका दिया तो उनको क्यों नहीं? हाँ, जरूरी है, बदलना तो जरूरी है। बदलना जरूरी है ना। जरूरी है। जब 5 साल वीणा देवी को आप देख लिए, क्षेत्र के विकास का आप 5 विकास बता दीजिए जो वीणा देवी की हो। एक को अरे फिर के नहीं आते हैं तो। जैसे कि गर्मी का सीजन चल रहा है तो यहाँ देख रहे हैं आप, धीरे धीरे शाम होते जा रही है तो यहाँ चाय के लिए चाय की टपरी पे लोग बैठ चुके हैं। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ आन्या सिंह और आप देख रहे हैं सुदामा न्यूज़। और अभी हम मौजूद हैं वैशाली लोकसभा चुनाव क्षेत्र के काटी गांव में। तो अभी यहाँ पर जैसे कि चाय उबल रही है, उसके साथ कई लोग भी बैठे हुए हैं। तो देखते हैं कि इस बार का जैसे चाय गर्म है ना, वैसे ही लोकसभा चुनाव का मुद्दा अभी काफ़ी गर्म है। तो देखते हैं जनता का रुझान किसकी तरफ है। आपका नाम? अनिल कुमार। जैसे कि आप जानते हैं कि लोकसभा चुनाव होने वाले हैं कुछ दिन में वैशाली लोकसभा क्षेत्र के, तो इस बार जनता का मुद्दा क्या है, स्थानीय मुद्दा क्या है? हम लोग के तरफ से कोई आपत्ति नहीं है। और ये जो कांटी गांव जो है क्षेत्र, जो वैशाली लोकसभा है, ये सबसे शांति माहौल है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि इस बार मुख्य दलों से 2 प्रत्याशी हैं। एक तरफ से वीणा देवी एनडीए की तरफ से, वहीं महागठबंधन की तरफ से विजय कुमार शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला। तो जनता का झुकाव किसके तरफ है? हम लोग का जो अपने इस एरिया का जो भी है वो जाएंगे वीणा देवी के साथ में। क्यों? क्योंकि हम लोग को ऊपर में जो है सो मोदी सरकार को सपोर्ट करना है। भाजपा ऊपर में जैसे कि मैं राज्य सरकार की बात नहीं करूंगी, राज्य के मुद्दे की बात नहीं, सरकार का जो मुद्दा है नहीं, मैं राज्य के मुद्दे की बात नहीं करूंगी, मैं केंद्र के भी मुद्दे की बात, मैं स्थानीय लेवल पे बात। स्थानीय लेवल में हम लोग के यहाँ भी कोई ऐसा प्रकार का जो मुद्दा उठाने का चीज़ है नहीं। 5 विकास का काम बता दीजिए जो वीणा देवी ने मतलब स्थानीय क्षेत्र पर किया है। वीणा देवी तो इस क्षेत्र में कभी आई ही नहीं है। और फिर भी मतलब उन्हें एक्टिव किया जाएगा। तो उनको हम लोग उनको देख के वोट नहीं दे रहे हैं, हम लोग भाजपा को देख के वोट दे रहे हैं। तो स्थानीय क्षेत्र पर भी तो प्रभाव पड़ेगा ना। तो इस बार वीणा देवी ने जो 5 साल होने जा रहे हैं, तो 5 साल जिताया है उनको, तो उन्होंने कुछ तो 5 ही विकास पूछ रही हूँ मैं, 5 विकास जो उन्होंने क्षेत्र के लिए। हम आपको एक चीज ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अगर यहाँ आते हैं, अगर इस मुद्दे के लिए रखते तो हम कोई आपको जवाब दे सकते थे। लेकिन जो चीज़ यहाँ नहीं है, इस चीज़ में हम आपको क्या जवाब दे सकते हैं? इसमें तो वीणा देवी को कभी देखा है? देखा तो बहुत बार है। रैली में हम लोग नहीं जाते हैं, हम लोग अपना नहीं, मतलब रैली में देखा है, चुनाव में देखा है, या फिर जैसे क्षेत्र की समस्या सुनने के लिए कभी आई हो वैसे देखा है? वो नहीं आती हैं, हम लोग को क्षेत्र में कभी आई ही नहीं है। कभी नहीं आई? नहीं है। और जैसे विकास के लिए आपने बात कहा, तो उन्होंने स्थानीय क्षेत्र पर कोई विकास? स्थानीय क्षेत्र पर यानी कि इस कांटी यानी कि 28 वार्ड का ये जगह है जो ये नगर अति परिषद में पड़ता है, तो यहाँ का जो भी विकास होता है वो हम लोग को ब्लॉक से ही होता है। उस पे सांसद का भी तो ध्यान जाता होगा ना? नहीं, वीणा देवी का कोई ध्यान नहीं? कोई ध्यान नहीं। अगर आप इस 28 वार्ड का ये क्षेत्र है, आप किसी भी वार्ड में अगर इस चीज़ को जाकर जिक्र कीजिएगा तो आपको 95% आदमी यही बात बोलेंगे कि वीणा देवी का इससे कोई लेना देना नहीं है। नहीं, काहे कि हम लोग को उनसे अथी नहीं। की कहे छा की करल था वो झांकी पारे नहीं आता है बीना देवी। अब वोट कौन देगा? वो तो भाजपा के लिए करके उसको वोट मिलेगा। तो मुन्ना शुक्ला भी तो यहीं के हैं। हाँ, मुन्ना शुक्ला है। तो उनको नहीं वोट दिया जा सकता? बस दिया जा सकता है, कैसे ना। तो उनको मौका, जब 5 साल इनको मौका दिया तो उनको क्यों नहीं? हाँ, जरूरी है, बदलना तो जरूरी है। बदलना जरूरी है ना। जरूरी है। जब 5 साल वीणा देवी को आप देख लिए, क्षेत्र के विकास का आप 5 विकास बता दीजिए जो वीणा देवी की हो। एक को अरे फिर के नहीं आते हैं तो क्या विकास करेगा? फिर के नहीं आता है तभी तो आप बोल रहे हैं कि इस बार उसी को जिताना है। तो वोट मुन्ना शुक्ला के या बीना देवी के, बशर्ते बात वो नहीं ना है, वो सेंट्रल के देख के देना है, मोदी के देख करके। नीतीश कुमार के बारे में कुछ कहेंगे? ना, वो तो और खतरा है। क्या है? खतरा है।
सही में? लेडीज के गाड़ी बकता है। हाँ, किसको गाली बोले? लेडीज के गाड़ी किस बकता है, किसको जाति के। किसको गाली बोले? अरे वो तो औरत से के बहुत मैडम वो बोले हैं। किसको गाली बोल रहे हैं? अरे औरत के गाड़ी बका है बड़ा खराब खराब। हाँ, दारूबंदी का काम भी तो किए हैं। दारूबंदी से क्या होने जा रहा है? दारू कहीं बंद है, आप मीडिया काम कर रहे हैं, कहीं बंद है। ऑनलाइन कीजिए, दारू पीजिए। कितने की मिल रही है दारू बिहार में? दारू हाँ, क्या कह रहे हैं? क्या कहा आपने? इतनी पाप लीजिएगा 350 की मिले, वो भी होम डिलीवरी, घर घर जाके। आप कोई ऐसा आदमी को कॉल कीजिए कि जो आपको दारू चाहिए वो आपके घर पहुंचा देगा। नीतीश कुमार के बारे में कुछ कहेंगे? हाँ, वो तो प्रधानमंत्री रहने लायक ही नहीं है। मुख्यमंत्री जो है उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। इस्तीफा दे देना चाहिए। जी, कोई नया चेहरा को देना चाहिए। हम लोग का अगर समस्या अगर कहा जाए तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। वो सांसद में बैठते हैं, अथी में बैठते हैं, उनको खुद नहीं पता होता है कि क्या बोल रहे हैं। आज से 3-4 महीना पहले जो गया में जो अथी बैठक हुआ था, उसमें जो नीतीश कुमार जो बोले थे वो खुद बोले थे, और हम लोग से तो ज़्यादा बेहतर आप लोग को पता है, काहे कि आप मीडिया वाले हैं। तो क्या बोलने लायक था? और आप दारू जो बंद करवा दिए, ठीक है, लेडीज़ घर घर दारू बनाती है। आप किसी भी बड़े भी चौड़ में चले जाएं, यहाँ इधर दारू बनती है, इधर भी दारू बनती है। यहाँ से 4 किलोमीटर अंदर जाएंगे, घर घर दारू बनता है। कितना गलत तो है? अब बताइए, और इससे बात क्या बताएं? उससे छोड़िए, अपने बिहार का बॉर्डर चारों तरफ शिक्षा के बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? स्थानीय के बारे क्षेत्र के में- जो शिक्षा का वो हम लोग का बढ़िया है, उसमें कोई किंतु स्वास्थ्य की स्वास्थ्य की भी बढ़िया है। क्या कि जब मेरे गांव में जब छोटा हॉस्पिटल था, आज बड़ी हॉस्पिटल है। मेडिकल मेरे पास बगल में है 10 किलोमीटर पर। सड़कों की समस्या सब बढ़िया है। मेरे के यहाँ सड़क सामने है, देख लीजिए। प्रधानमंत्री के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? वो मेरा बढ़िया है, हम उनको सपोर्ट करते हैं। नीतीश कुमार को नहीं? नहीं, मैं एनडीए में वो भी हैं, इंडिया में है, लेकिन उनका जो बोलने का सैलरी है वो गलत है। उनको सुशासन बाबू कहा जाता था। कहा जाता है, लेकिन अब उनका वो नहीं रहा। जब उनको हम लोग पहले बार जिताए थे तो एक तरफा जिताए थे। सारे गांव समाज, लेडीज, जेंट्स, यानी कि जितने भी जाति हैं, बिहार में उनको सुशासन बाबू कहा जाता है, लेकिन अब नहीं कहते हैं। जब हम लोग उनको शुरू में जिताए थे तो हम लोग पूरे जोर शोर से जिताए थे, क्या कि उस समय उस लायक वो कर रहे थे। लेकिन बाद में क्या पता था कि वो 10 साल के बाद में ऐसा वो बोल जाएंगे। आप ही अभी हैं, हम आप ही के ऊपर लेके चलते हैं। आप इस रास्ते से जा रहे हैं, अगर आपके साथ कोई हादसा हो जाए तो कोई आदमी उठा के तो आपको अस्पताल पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा। 50 आदमी देखने वाला होगा, उसमें से 2 आदमी तो उठा के आपको पहुंचाएगा कि नहीं। तो हम लोग यही सोच के उनको जिताए भी थे। लेकिन क्या काम पता, तो किया है, काम किया है, लेकिन अभी जो कर रहे हैं सो अच्छा नहीं है। अभी उनको बोलने का जो है तरीका गलत है, तरीका गलत है, बहुत गलत है। आप कह रहे हैं यहाँ के बिहार के मुख्यमंत्री के बारे में कह रहे हैं कि तरीका गलत है? एकदम गलत है। हम आम जनता है, हम बोल सकते हैं, हम आम जनता है, हम बोल सकते हैं, मेरा राइट है। लेकिन उनका ये जो सांसद में बैठ के बोलना वो राइट नहीं है। अगर इसमें कोई किंतु परंतु है तो आप हमको बोल सांसद सकते की हैं। आप बात कर रहे हैं, तो हम वैशाली के सांसद की जब बात करते हैं, वीणा देवी के बारे में आपने कहा कि विकास का कोई काम नहीं हुआ है जी, और उसके बाद भी आप कहते हैं कि हम वीणा देवी को वोट देंगे। इसका कोई तर्क है? तर्क है, क्या कि हम लोग चाहते हैं कि भाजपा यहाँ रहे, अच्छी रहेगी। और भाजपा रहा तो है, आप कह रहे हैं 5 साल यहाँ भाजपा की सरकार रही है और विकास का कोई काम नहीं हुआ है। केंद्र के विकास की बात नहीं कर रही है, राज्य के विकास की बात नहीं है, लोकसभा चुनाव की बात कर रही है। आप जो रोज बोले हैं कि राज्यसभा का विकास के लिए आप पूछे है ना, तो हम लोग गाड़ी लेके हर रास्ते जाते हैं। ऐसा कोई जगह नहीं है जो हम लोग जाते नहीं हैं। हम लोग अपना गाड़ी घोड़ा रखे हुए हैं, हम लोग को तो कहीं ऐसा प्रॉब्लम नहीं लगता है। तो जब हम सुरक्षित हैं तो सुरक्षित हैं, असुरक्षित होते तो फिर हम सोचते। असुरक्षित आप कैसे कह रहे हैं? अगर आप यहाँ पर जी, मतलब जैसे कि आपने कहा, तो अगर आप महागठबंधन को वोट कर रहे हैं तो भी तो असुरक्षित नहीं है, असुरक्षित नहीं है ना? एक्चुअली कि आप जो बोले ना, तो हम अभी भी आपको बता दिए हैं कि हम लोग को जो अपना निजी है, ठीक है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि मेरे तेजस्वी जी खराब है, वो तो अपने जगह पे बहुत बढ़िया है।
हम लोग तो आज अगर यदि हम लोग भाजपा अथी किए, उससे पहले तो हम लोग तेजस्वी जी को पिताजी जो थे लालू यादव जी, हम लोग एक तरफा उनको जिताते थे। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, उनसे ज़्यादा बार कोई सत्ता में तो नहीं रहा है तो बताइए। उनको भी तो पूरे बिहार का अथी कहा जाता था ना, उनका एक अथी था जो आज भी वो कहीं बोलते हैं तो अपने पूरे दम से बोलते हैं, लेकिन हम लोग को उससे कोई आपत्ति नहीं है ना मैं लालू यादव की बात करूंगी, ना तेजस्वी यादव की बात करूंगी, पूरे ना समाज नीतीश की कुमार बात की बात करूंगी। जी। मैं वीणा देवी और विजय कुमार शुक्ला और मुन्ना शुक्ला की बात करूंगी। नहीं, आप जो बात करेंगे तो आप उनके तरफ से बात करेंगे, हमको कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मेरा जो ओपिनियन है सो हम आपको बता दिया है, या जो पूरे समाज जो बोलेंगे सो आप तो सुन रही हैं, तो बस यही बात है, और कुछ तो इसमें हम कह नहीं सकते हैं। मतलब आप लोग केंद्र की सरकार देख रहे हैं, स्थानीय क्षेत्र में कोई रहे उससे कोई आपत्ति नहीं है, उससे कोई आपत्ति नहीं है, उसमें मतलब विकास हो ना हो उससे कोई लेकिन नहीं केंद्र में मोदी के लिए आप यहाँ वोट देंगे जी भाजपा को। एकदम। जैसा कि आपने सुना कि विकास का कोई काम हो या ना हो, यहाँ पर वोट भाजपा को ही दिया जाएगा क्योंकि केंद्र में मोदी को देखना है। और भी बहुत सारे हम स्थानीय निवासियों से बातें करेंगे और देखते हैं कि इस बार वैशाली लोकसभा चुनाव में जनता का रुझान किसकी तरफ है।